आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी मित्र बंधु इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको धातु का महत्व पता चले। आप धातु को अपने रक्षा करके आप स्वस्थ बने रहें, आप आरोग्य संपन्न रहें, आप महापुरुष बन सकें। सबसे पहले आप समझें कि धातु बनने की प्रक्रिया क्या है। जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन को पाचन होने के बाद जठराग्नि में आहार के ऊपर कार्य करके सबसे पहला धातु रस बनता है, फिर उसके बाद रक्त बनता है, फिर उसके बाद मेद, अस्थि, मज्जा। तो जो सबसे बाद का 35 से 40 दिन जो बाद धातु बनता है वह शुक्र धातु बनता है, जिसे हम वीर्य और सीमन कहते हैं। यह धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह धातु शरीर में रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। यह धातु से शरीर शक्तिशाली दिखता है, शरीर में एक अलग चमक होती है, चेहरे पर भी चमक बनी रहती है, बाल झड़ने की भी समस्या नहीं होती है और कई प्रकार के विकार शरीर में कभी भी नहीं लगते हैं इस धातु को शरीर में धारण करने से। यह धातु को आप किस प्रकार से अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्यम परम ज्ञानम, ब्रह्मचर्यम परम बलम। ब्रह्मचर्य ही परम ज्ञान है और ब्रह्मचर्य ही परम बल है। धन्वंतरि ऋषि ने एक बार अपने गुरुकुल में चर्चा कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे आयुर्वेद का। तब तक उनमें से कोई एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी कोई ऐसा औषधि बताइए जिसे हम पीकर अमर हो जाए, तरह तरह के रोगों को सामना ना कर पाएँ और ऐसा भी हो कि हमारे किसी प्रकार का रोग भी हमारे शरीर में ना लगे। तो धन्वंतरि ऋषि ने कहा कि ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी औषधि है जिसे कोई व्यक्ति अगर पी ले, इसको अपने जीवन में उतार ले, इस व्रत को सफल कर ले, तो वह किसी भी प्रकार के रोगों का शिकार नहीं हो सकता है, वह अमर हो सकता है इस दुनिया में। ब्रह्मचर्य की औषधि उन्होंने बताई, जो व्यक्ति आज भी इसे पीता है वह अमर होता है। आप देख लें कि अगर आपके घर में कोई पूर्वज हैं और वह 30 साल तक, पहले के पूर्वज तो 30 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, 25 साल तक। आज के युवा इस धातु को, जो शुक्र धातु है, जो वीर्य है, इसको नष्ट कर रहे हैं, गलत कार्यों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। उनको देखें आप कि उनके शरीर में किस प्रकार के व्याधि लगी हुई है, किस प्रकार का विकार उनके शरीर में लगा हुआ है। और आज के लोग जिनको तरह तरह का रोगों का शिकार होना पड़ रहा है, इसी धातु के कारण, जो अपने शरीर में इस धातु को धारण नहीं करते हैं। आज ये भी देखें कि कई ऐसे युवा हैं जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी रह रही है और उनका चेहरा उदास हुआ हमेशा रह रहा है। समझे कि कहीं ना कहीं वह ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, अपने धातु को नाश कर रहे हैं, जिससे उनको एक चेहरे पर चमक नहीं रहती है और वह शरीर उनका कमज़ोर हुआ रहता है। उनका शरीर हमेशा कमज़ोर दिखाई देता है, वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, किसी भी कार्यों को अच्छा से नहीं कर पाते हैं। आप देखें कि अगर आपके घर में वह पूर्वज 30 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, अपने धातु को रक्षा किए हैं, तो वह देखें कि वह बड़े से बड़े कार्यों को कर लेते हैं। आज के 18 साल से 25 साल तक के युवा उस कार्यों को नहीं कर पाते हैं जो हमारे पहले के पूर्वज कर लेते हैं। पहले के पूर्वज को भी आप यह भी देखें कि उनके शरीर में एक चमक बनी रहती है। जानते हैं 12 से 30 साल तक धातु बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ होती है। धातु का वेग उस समय बहुत ही तेज़ होता है इस उम्र में। आज इसी उम्र में अधिकतर युवा इस धातु को नष्ट कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम बहुत ही भारी हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज के युवा केवल अश्लील कार्यों में, गलत कार्यों में इस धातु का प्रयोग कर रहे हैं। आप सभी अगर इस धातु को रक्षा करना चाहते हैं, अपने शरीर में धारण करना चाहते हैं, आप बलवान और महापुरुष बनना चाहते हैं, आप किसी रोगों से बचना चाहते हैं, आप यह सोचें कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तब आप इस धातु का रक्षा करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तभी आप इस धातु को रक्षा कर पाएंगे। आप 100% इससे लाभ उठा पाएंगे, आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आप सभी मित्र बंधु को इस संपूर्ण जानकारी से बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। आप सभी मित्र बंधु अपने रोज की दिनचर्या में शामिल रखें ब्रह्मचर्य को, प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप सभी मित्र बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे मित्र बंधु के पास भी शेयर करें, ताकि हमारे प्राचीन सभ्यता आज वर्तमान समय में भी बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।